हेलो स्टूडेंट्स। अभी इंटरनल एनर्जी समझने के बाद अब हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी क्या है। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस मेरा मेंटेन करना चाहता हूं कि भाई हीट क्या है, व्हाट इज हीट। नाउ यू नो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, राइट। अभी हम हीट को डिफाइन करेंगे। बेसिकली एवरीवन नोज हीट इज अ एनर्जी। नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल। इफ आई कंसीडर, वही एग्जांपल घिसा पिटा, ठीक है, एक ग्लास को मैं टेबल पे रखता हूं, ओके, एंड दिस ग्लास आई विल फिल विथ वाटर, ठीक है। तो भाई एक पानी का ग्लास रख दिया। ये जो पानी का ग्लास है, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? सिस्टम। और ये आजू बाजू में क्या है उसके? सराउंडिंग, दैट इज द एनवायरमेंट, है कि नहीं? तो चलो, ये जो ग्लास पानी का है ये बन गया मेरा सिस्टम। और आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है, पूरे रूम की बात करते हैं, रूम में बीच में रख के रख दिया, एक मस्त वाला रूम है, बीच में मैंने ऐसे ग्लास पानी से भरा हुआ रख दिया। तो ये जो रूम का आजू बाजू का जो एयर एटमॉस्फेयर है उसका सराउंडिंग एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट का टेम्परेचर TE ले लो, सिस्टम का टेम्परेचर TS ले लो, है ना। ये जो ग्लास है ना पानी का, उसका टेम्परेचर TS ले लो और एनवायरमेंट का टेम्परेचर TE ले लो। डिपेंडिंग अपॉन दोनों का टेम्परेचर क्या है, हीट ट्रांसफर होगा। हाँ बच्चों, हीट ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आते। ये लास्ट लेक्चर बताया था। जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आते ना बच्चों, मतलब जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक भाई हीट का लेन देन चलने वाला है। ये तो मैंने पहले ही बोला। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरमेंट से कम है, मतलब भाई एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, बताओ क्या सिचुएशन होने वाला है? कोई भी सिस्टम ले लो, जो डायग्राम ड्रॉ किया वैसे मैं बताता हूं। चलो कोई भी सिस्टम ले लो, इसका टेम्परेचर TS है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर TE है, इसका टेम्परेचर एनवायरमेंट का ज्यादा है, इधर का कम है। भाई ये हीट लेगा, है ना, ये हीट लेगा। तो ये जो Q है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसने जो लिया, क्यों लिया? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है। तो सिस्टम को आप एनवायरमेंट, एनी सिस्टम, कौन सा भी शेप ड्रॉ किया मैंने, तो भाई वो एनवायरमेंट से टेम्परेचर हीट एनर्जी लेने वाला है। तो गारंटेडली एनर्जी लिया तो ग्रेटर देन 0 लेते हैं। Q जो है, हीट जो है, हीट का सिंबल क्या बच्चों? Q। ये हम लेने वाले पॉजिटिव। क्यों क्या लेने वाले हैं? पॉजिटिव। क्योंकि उसने क्या किया? सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से टेम्परेचर को, मतलब हीट को, एनर्जी को लिया। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अभी एनर्जी लेगा तो गारंटीडली सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते ही जाएगा क्या? नहीं, जब तक एनवायरमेंट और इसका, सराउंडिंग का और सिस्टम का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक बढ़ेगा। अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम ने हीट लेना चालू किया। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं होता? सेम नहीं। तो इसको हम पॉजिटिव हीट बोलते हैं। अभी क्यों पॉजिटिव कब रहेगा मैंने बताया। उल्टा भी सिचुएशन हो सकते हैं। सपोज ये सिस्टम है और अभी सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर एनवायरमेंट से अगर ज्यादा है तो ये हीट देने वाला है, इसको लेस देन 0। अभी क्यों हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, बराबर कि नहीं? क्योंकि भाई एनर्जी, हीट एनर्जी जाने वाली है कहां से? सिस्टम से एनवायरमेंट में। अभी एनर्जी सिस्टम से एनवायरमेंट में जा रही है, तो सिस्टम की एनर्जी तो कम हो रही है, हीट एनर्जी तो कम हो रही है, तो Q विल बी लेस देन 0। तो Q क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो, हीट को कब पॉजिटिव लोगे और हीट को कब नेगेटिव लोगे मालूम होना चाहिए। जब सिस्टम हीट एनर्जी लेता है तो हीट एनर्जी को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव।
जब सिस्टम हीट एनर्जी दे देगा तो हम Q को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। पर अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है बच्चों, ओके अभी दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कोई लेन देन नहीं होने वाला है हीट एनर्जी का, तो इट इज गोइंग टू बी जीरो। सो व्हाट इज हीट? बेसिकली हम हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? हीट इज अ एनर्जी व्हिच इज ट्रांसफर्ड और व्हिच इज दिस इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और एनवायरनमेंट में हमेशा क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होती है। तो हीट इज बेसिकली एनर्जी व्हिच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन the system and the surrounding। मैं definition बता रहा हूँ, heat is basically the energy which is exchanged between the system and the surrounding। okay? बहुत सिंपल वे में बताया मैंने। okay? अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है एनवायरमेंट का, तो सिस्टम हीट लेगा। ओके तो Q इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है तो सिस्टम हीट देगा। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कुछ लेन देन होने वाला नहीं है। ठीक है, आई होप बहुत सिंपल वे में हमने एक्सप्लेन किया हीट को, कि हीट एनर्जी है जो एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग में। अगर टेम्परेचर अलग है तो डिफरेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है तो ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो उसमें कोई भी एक्सचेंज होने वाला नहीं। सिंपल है। अभी सोचो, अभी ये हीट एनर्जी लिया इसने, इस सिस्टम ने हीट एनर्जी लिया या कि सिस्टम ने हीट एनर्जी दिया, इससे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी ना। मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव है, सपोज ये एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव हो रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मोनो एटॉमिक का फॉर्मूला हमने काइनेटिक एनर्जी का क्या निकाला था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या निकाला था? 3/2 kT पर मॉलिक्यूल निकाला था कि नहीं? 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, सिस्टम अगर एनर्जी ले रहा है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बढ़ के सराउंडिंग कितना हो जाएगा? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सिस्टम जब एनर्जी दे देगा तो उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है? कम होने वाला है ना? टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। तो ये लेन देन से इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होती है? चेंज होती है। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किस पे बात करेंगे हम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये लेक्चर में मैंने सिर्फ किस पे बात किया था? हीट। तो कम ऑन, हीट इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी which is exchanged between the system and the surrounding at different temperature। सिंपल, सिंबल क्या है इसका? Q। और कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, अच्छे से नोट डाउन करो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। हीट लिया सिस्टम ने, Q पॉजिटिव, हीट दिया सिस्टम ने, Q नेगेटिव, कुछ भी नहीं हुआ, Q जीरो। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। अच्छे से नोट डाउन करो और पढ़ो क्वेश्चन इसमें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, बहुत अच्छे से पढ़ना और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए जाना, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच।